हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो ऐसे ही आप बढ़िया स्वस्थ हों, हम यही कामना करते हैं। तो आइए, आपका आईएल फाउंडेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक झा आप लोगों को ये लेक्चर 7 लेकर के आया हूँ। लेक्चर 7 का ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्ट प्रदान करेगा। कैसे? तो ये आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि ये आपका क्लास 10 के बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको पहली बार सुनने को मिलेगा। जैसे कि हमने आपको पहले लेक्चर 6 में बता चुके थे, जो कि लेक्चर 6 हमारा ऐसा पार्ट था जिसमें कि हमने एक कंसेक्यूटिव टर्म में, यानी हम इस एक वीडियो का दूसरे वीडियो से कनेक्टिविटी इसीलिए है कि जब तक हम पिछले वीडियो को ठीक से यदि समझते हैं तो हमारा अगला वीडियो देखने का मतलब रह जाता है। अदरवाइज फिर यदि किसी प्रकार की कोई गैप होता है तो मैथमेटिक्स एक ऐसा पार्ट होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स ही ऐसा पार्ट होता है कि एक दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं। यदि आपका कनेक्शन पिछले वीडियो से नहीं होता तो मैं ये नहीं कहता कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसीलिए मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझें, और वीडियो को किसी प्रकार में कोई डाउट होते हैं तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि पिछले वीडियो का जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार के डाउट्स या कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए और हम इस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे, जैसा कि आपको ग्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, कि सिग्नम, कांस्टेंट, आइडेंटिटी एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। 4 फंक्शन होते हैं, बट हम इस वीडियो को यदि चारों फंक्शन को इकट्ठे इस वीडियो में शामिल करते हैं, वीडियो आपका हो सकता है लंबा। तो हमने पार्ट वाइज करके 2 पार्ट को ले लिया है। एक हमने सिग्नम फंक्शन को और पॉलिनोमियल फंक्शन में, जिसमें कि पैराबोलिक फंक्शन भी एक सिंपल फंक्शन होते हैं। तो छोटे छोटे फंक्शन की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज छोटे छोटे मैं आपको इतना इजी चैप्टर है ये कि आपको देखने से पता चलेगा जो कि हाँ यही है, यस यही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये आपका वीडियो, मुझे भी खुद ये सरप्राइज हो रहा है कि इतना इजी चैप्टर ये कैसे हो गया, क्योंकि इसमें कुछ आपको ऐसे फंक्शन के बारे में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि जैसे कि लगता है कि इसका वैल्यू यही है तो ये तो चुटकियों में बन जाएगा। लेकिन हमें इस पर फोकस करना है कि ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा जो लेक्चर 7 है, कि इसमें आपको कंसेप्ट पर ये डिपेंड है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। यदि आप इस वीडियो के बाद हम आगे 11th क्लास के बोर्ड और आईआईटी के जो पेपर्स होते हैं उसको लेकर के हम इससे कनेक्शन रखते हैं कि इसमें यदि आपका प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमारा नेचर, जो फंक्शन हम बताएंगे उसके से सवाल से जुड़े होते हैं। यदि आप इसको कर पाते हो तो फिर आपका ये सवाल कुछ रह नहीं जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप कंसेप्ट को क्लियर जरूर करें, कंसेप्ट क्लियर में कुछ है नहीं, आपको ये पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें कि एक हमारा जो डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो डोमेन और रेंज इसका क्या है कि जीरो, जो जैसे कि हम एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद जीरो हमारा सेंटर में पड़ जाता है, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाता है। तो बस यही है, यही सिग्नम फंक्शन का जो मेन जो रेंज है यही है, 0, -1 और 1। कुछ भी आप इनपुट करो तो आपका आउटपुट 0 होगा, -1 होगा या 1 होगा। इस 3 के अलावा आपको चौथा कोई डिजिट आपको नहीं आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपको सरप्राइज हो रहा है ना? यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इससे जो जुड़े सवाल होंगे आगे चल करके आप चुटकियों में कर पाएंगे। आपको ये किसी प्रकार के इसमें कोई डाउट्स है ही नहीं। फिर भी रह जाते हैं तो फिर आप कमेंट कीजिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अशोक झा आप लोगों को इस वीडियो में 2 फंक्शन को बताने जा रहा हूँ। 2 फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन एंड
कोई ले लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन को ले लेते हैं। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन को कैसे हम डिनोट करेंगे और इसका सिंबल कैसा होता है। हाँ, एक चीज और, इसमें आपको मॉडुलस नाम से भी एक वर्ड आता है। मॉडुलस क्या है, तो हम मॉडुलस के जब हम क्लास वीडियो जब बनाएंगे तो वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्क्राइब जरूर कर देंगे कि मॉडुलस, आप इसको पहले देखिए। मॉडुलस का चर्चा हम इसमें विशेष नहीं करने जा रहे हैं, बस हम आज एक आपको दिखा देते हैं कि सिंबल कैसा होता है। मॉडुलस एक वर्टिकल लाइन की तरह होता है, ऐसे करके दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं। सपोज दैट मॉडुलस एक्स, तो एक्स को हम ऐसे डिनोट कर देंगे बस। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें हम आपको जो डिनोट करने जा रहे हैं ऐसे ही होगा, इसीलिए हम इसकी चर्चा भी किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन में क्या है, सिग्नम फंक्शन में हम SGN ऑफ एक्स ऐसे भी डिनोट करते हैं। सिग्नम फंक्शन में हम डिनोट ऐसे भी करते हैं कि SGN ऑफ एक्स। तो इसमें सिग्नम पूरा लिखिए या शॉर्ट में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसका क्या है नेचर में कि सिग्नम एक्स भी लिखा रहेगा तो सिग्नम एक्स ही बोला जाएगा। कैसे, तो सिग्नम एक्स का वैल्यू हम एक्स का जो पॉजिटिव है तो एक्स का एक्स ही आ जाएगा, फिर वही सिग्नम आ जाएगा, एक घट करके सिग्नम एक्स हो जाएगा। सिग्नम एक्स का वैल्यू फिर सिग्नम एक्स पर ही आ जाता है। तो कितना भी सिग्नम दे दें, बट इसका सिग्नम का जो एक्स का वैल्यू होगा वो सिग्नम एक्स पर जाकर के रुक जाएगा, अटक जाएगा। तो सिग्नम एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स के वैल्यू पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको 3 वैल्यू बताया ना अभी हमने कि 0, 1 और -1। तो जब x का वैल्यू 0 की इक्वल हो तो ये इसका वैल्यू 0 पर अटक जाएगा। जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा यानी -1 पर जाएगा, लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं हम, तो फिर आपका -1 पर अटक जाएगा। जब हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव ये +1 पर अटक जाएगा। इसके अलावा चौथा तो है ही नहीं। बताइए आप कहाँ है, कहीं है तो भी नहीं। एक लाइन ले लेते हैं हम, 0, सेंटर में 0 आ जाते हैं। सेंटर में 0 आने के बाद भी हम राइट साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में यदि चलते हैं तो ये यहाँ पर नेगेटिव आता है। तो आपका 3 ही ऑप्शन बचता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यही समझाना चाहता हूं कि आपके पास में चौथा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इसका रेंज 0, 1, -1 के अलावा आपका कहीं जा ही नहीं सकता है। अब बात रही आपकी इसके डोमेन की, तो DF इसका क्या हो जाएगा, डोमेन फंक्शन। क्योंकि ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो -इन्फिनिटिव आएगा या इन्फिनिटिव आएगा, इसी में ये अटक जाएगा। क्योंकि हम कितना बढ़ाते हैं तो -इन्फिनिटिव जाएगा, मिनिमम जाएगा, मैक्सिमम जाएगा, पॉजिटिव में आपका एक्स पर जाएगा, सॉरी इन्फिनिटिव से पर जाएगा, +इन्फिनिटिव। तो इसका डोमेन -इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव होगा। अब कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम नेचर की कुछ बात कर लेते हैं। नेचर में क्या है सिग्नम फंक्शन का कि -x, सिग्नम ऑफ -x इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, सिग्नम x आ जाएगा। ये इसका पहला नेचर है। और दूसरे नेचर के क्या है कि दूसरे नेचर की बात करें, क्योंकि ये लाइट जो आपका जो ये गैप है वो, क्योंकि ये लाइट पर ऐसे हो रहा था कि आपको दिख नहीं रहा था, इसीलिए हमने बत्ती को स्विच ऑफ कर दिया है।
तो आइए आज हम बात करते हैं इसमें नेचर की। तो सिग्नम में हमने अभी जस्ट आपको एग्जांपल में बता रहे थे कि सिग्नम ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्नम एक्स ही हो जाएगा। सिंपल है, सिग्नम एक्स, सॉरी सिग्नम एक्स का वैल्यू, तो इसका वैल्यू एक्स होता है, फिर ये सिग्नम एक्स पर अटक जाएगा, फिर ये सिग्नम एक्स पर अटक जाएगा, फिर ये सिग्नम एक्स पर अटक जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास में सिग्नम एक्स ही बचता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये दो नेचर के बारे में इसका बता दिया हूँ, ये आपको कहीं कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगा। कितना भी सिग्नम दे दे तो इसका लास्ट जो वैल्यू होगा वो सिग्नम एक्स पर ही अटक जाएगा। सिग्नम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितना भी रहे। हो गया क्लियर? बस और इसमें कुछ है नहीं, दो नेचर हो गए इसके, एक माइनस वाला और एक सिग्नम करके रहे तो उसका वैल्यू सिग्नम एक्स ही हो जाएगा। और सिग्नम माइनस में रहे ब्रैकेट में तो ये हमारा माइनस बाहर आ जाएगा और सिग्नम एक्स हो जाएगा। क्लियर है? दैट्स ओके। अब आगे चलते हैं हम कि सपोज दैट आपको एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। सिग्नम x प्लस 1 इक्वल टू 1, देन फाइंड x इक्वल टू सिग्नम x प्लस 1। तो आपको यहां पर क्या है कि फाइंड द x, सिग्नम x प्लस 1 का वैल्यू हम 1 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सपोज दैट x प्लस 1 का वैल्यू 1 दिया गया है, तो यहां पर क्या है कि x प्लस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि यदि 1 दिया है तो 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा तो नहीं होगा माइनस। यही चीज आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। यहाँ पर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1, यानी x का वैल्यू -1 से बड़ा होगा। यही आपका पूछा जा रहा था। तो सिग्नम x का वैल्यू 0, -1 और 1 के यही 3 में इसका रेंज रहेगा, कहीं चौथा नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ आपको ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे, जैसे कि साइन पाई, सिग्नम पाई, सॉरी साइन बोल दिया हमने, साइन तो ट्रिग्नोमेट्री में है। सिग्नम ऑफ एक्स पाई, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्नम पाई, सिग्नम ऑफ पाई। तो ये आपको पॉजिटिव है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा वो, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में होगा। अब ये दिया है कि 1 प्लस रूट 2 है, तो सिग्नम 1 प्लस रूट 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 यानी इसका कुछ भी रहे, 1 प्लस रूट 2 कुछ भी रहे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव 1 ही होगा। यही खास बात है इसकी सिग्नम की। सिग्नम में आपको यही मजा आएगा कि कुछ भी रखो, रूट 2 प्लस 1 रख दिया तो उसका वैल्यू भी 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगा और इसका वैल्यू भी साइन पाई है तो सिग्नम पॉजिटिव आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको नोटिस करना है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये है कि साइन सिग्नम 0, बार बार सिग्नम इस तरीके से है कि आपको 0 का वैल्यू दिया है तो 0 तो है, 0 होगा, -1 होगा या 1 होगा, इसी 3 में से कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगा। तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं, इसका वैल्यू सिग्नम 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगा। अब क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x भी रहे, कुछ भी रहे तो आपका ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव में यदि -1 प्लस रूट 2 है तो यहाँ पर रूट 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ रूट 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपको नोटिस करना है, -1 प्लस रूट 2 है तो रूट 2 का वैल्यू 1.414 आते हैं, तो यहाँ पे 1 तो कट जाएगा तो पॉजिटिव बच जाएगा,
फाइन 414 बच जाएगा। सॉरी, हमने कितना है 2-3 टाइम्स हमने 4 बोल रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये चीज नोटिस करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन में एक ग्राफ की। इसका ग्राफ कैसे दिखता है? तो ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, जैसे कि ये हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश लेफ्ट साइड में, और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई डैश एक्सिस। अब ये कैसा दिखेगा? तो सेंटर में हमने 0 मान लिया। अब ये यहाँ से पैरेलल आएगा, ये यहाँ पे 0 1 लिख देते हैं। यदि आपका लेफ्ट साइड में आएगा तो 0 -1 पे आ जाएगा। तो ये चीज तो आपको पुरानी बात है। ये यदि लेफ्ट में करेंगे तो 0 माइनस, यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से पैरेलल जो हमारा मूल जो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा ये, और लेफ्ट साइड में ये माइनस में आ जाएगा, 0 -1 पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ दिखता है हमारा सिग्नम फंक्शन का। अब कुछ बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। सिग्नम में आपको कोई भी डाउट्स अब नहीं होना चाहिए। सिग्नम में बस इसी 3 बातों को ध्यान रखनी है। नेचर किस प्रकार से है, इसका बिहेवियर किस प्रकार से ये काम करता है, और इसका वैल्यू कुछ भी पुट करे पॉजिटिव में, जैसे कि आपको पाई हो, 1 + x² हो, या x² + 1 हो, या √2 माइनस यदि 2 हो जाए तो इसका वैल्यू फिर आ जाएगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव होगा वैल्यू, तो ये नेगेटिव में इन आउटपुट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको सिग्नम को दिमाग में बैठाइए, और आगे हम इसको सवाल को भी लेने जा रहे हैं जो आपको आगे काम आने वाला है। IIT के सैम्पल पेपर में कुछ हम पुराने क्वेश्चंस को भी ले लेंगे, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज हम बात करते हैं फिर से पोलिनोमियल फंक्शन की। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन, आपका नाम ऐसा है पॉली, यानी एक फंक्शन नहीं, एक फंक्शन के साथ कई फंक्शन जो होते हैं वो पॉली नाम से जाना जाता है। अब बात यह है कि हमें x² है, x³ है, इसके बाद x4 है, x5 है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है इक्वेशन में। तो पॉलिनोमियल में क्या होते हैं कि एक हम कॉमन पॉलिनोमियल इक्वेशन का ले लेते हैं। जैसे कि आपको हम कितना करेंगे, x 1 2 3 4 5 लेकर के कहाँ तक करेंगे, तो इसका हम लिमिट ले लेते हैं। जैसे कि x² + x + 1, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर एक पद नहीं है, एक से ज्यादा पद है, उसको हम बहुपद, जैसे हिंदी में बोलते हैं उसको बहुपद, यानी पद की संख्या जिसमें एक से अधिक हो। अब ये हमारा 2 है, तो इसका वैल्यू x ≠ 0 होना चाहिए। क्योंकि x का वैल्यू 0 होगा तो ये हमारा क्या है कि खत्म हो जाएगा, इंडेक्स जो हमारा 2 है खत्म हो जाएगा, तो फिर हम मोनोमियल पर आ जाएंगे। तो इसीलिए x का वैल्यू 0 नहीं लेना है, ये डिफाइन नहीं करेगा। तो आइए आज हम फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि x³ है, ये x² है, ये x + 1 है। तो आप जानते हैं कि हम मोनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोनोमियल पॉलिनोमियल है यहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका इंडेक्स 2 हो, फिर 3 होगा तो इसको हम क्यूबिक फंक्शन बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डबल क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से 5 6 को हम रखेंगे। x4 + 1 कर लेंगे, इससे भी हमारा काम चलेगा। बाई क्वाड्रेटिक। तो आइए आज हम फिर इसकी बात कर लेते हैं कि कॉमन इक्वेशन कैसे है, कॉमन इक्वेशन कैसा बनेगा। सिग्नम को हटा देते हैं, अब हो गया इसका काम। अब क्या है कि
यहाँ पर पॉलिनोमियल में आपका क्या है कि ऑल रियल नंबर, इसका जो हमारा जो डोमेन फंक्शन होगा ऑल रियल नंबर होगा पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल का जो रेंज होगा वो अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, तो इसीलिए डिफाइन करता है उसके पॉलिनोमियल पर, क्योंकि इसका फिक्स नहीं है, इसीलिए हम ग्राफ कोई बना नहीं सकते, जैसे कि हमने आपको दिखा दिया था सिग्नम फंक्शन में ग्राफ बना करके पैरेलल की तरह, तो ऐसा है नहीं इसमें। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें पैरेलल जो होता कोई एक फिक्स तो ठीक था, बट ऐसा नहीं है। आइए ऑल रियल नंबर और रेंज आ जाएगा डिपेंड्स ऑन पॉलिनोमियल। थैंक यू। बस आज की क्लास में बस इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी फंक्शन 3 को लेने जा रहे हैं, तो ऐसे ही आप रिवीजन करते रहिए।